Hello students, let's start doing question number 19. This is little bit different with compared to other questions. तो इसलिए मैंने ये वाला question choose कर रखा है. On January 1st, 2014, a limited company purchased machinery for ₹20 lakhs. Depreciation is provided 15% on diminishing balancing method. देखिए 20,000 की एक मशीनरी परचेज की है 2014 को और हमें रेट दिया हुआ 15% और क्या मेथड से यूज़ करना है, डिमिनाइजिंग बैलेंसिंग मेथड, यानी कि हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हमने डैप लगाना है. On March 1st, 2016, 1/4 of the machinery was damaged by fire and ₹40,000 were received from the insurance company in full settlement. इन्होंने इंश्योरेंस कराया था होगा तो इसके सेटलमेंट में 1/4 जो है इसका वही क्या हो गया, फायर में बर्न हो गया. 20,000 का 1/4 जो पार्ट था वो मशीनरी का पार्ट बर्न हो गया और उस पर उन्होंने क्लेम करने पर क्या मिला, ₹40,000 उनको मिल गया. अब received in full settlement. On September 1st, 2016, another machinery was purchased by the company for ₹15 lakh. और September 1st को 2016 September 1st को उन्होंने 15 लाख की एक न्यू मशीन परचेज की है. राइट ऑफ द मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 2000. अब देखिए यहाँ ईयर इन्होंने गलत दे रखा है, इसमें हमें कितने का बनाना है, 2016 और 17 का हमें ये अकाउंट बनाना है. मशीनरी अकाउंट 2016-17 का बनाना है. बुक्स आर क्लोज्ड ऑन December 31st एवरी ईयर और हमारा क्या है, कैलेंडर ईयर हमें दिया हुआ है. तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस वन. अब इसमें क्या डिफरेंट है स्टूडेंट्स, हमें बनाना किसका है, 2016-17 का, और हमें यहाँ पे 2014 की एक मशीनरी भी दी हुई, यानी कि ओल्ड मशीनरी हमें दे रखा है. मशीन 1 कर देंगे इसको जो नई मशीनरी है इसको मशीन 2 कर देंगे. तो इस पर हमने इसका 1/4 पार्ट बोल रखा है, इसीलिए इस पर हमने पहले तो 2014 में इन्होंने खरीदा है तो 14 और 14 पूरा ईयर होगा आपका, डैप लगेगा, इसमें लेस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस वन. यही पॉइंट आपका थोड़ा सा डिफरेंट है. तो इसमें 2014 को ये परचेज़ किया था जनवरी 1st को. अब इस पे इन्होंने पूरा डैप लगाया होगा, ठीक है, 15% डैप है तो 20 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 15/100 तो ये आ गया आपका 3 lakhs. तो 20 lakhs माइनस 3 lakhs बचा कितना, 17 लाख, क्योंकि डिमिनाइजिंग मेथड है इसलिए हमारा जो बैलेंस आएगा उस पर न्यू डैप लगेगा नेक्स्ट ईयर. तो 17 लाख निकला, तो 17 लाख 2015 के लिए आपका अमाउंट हो गया डैप लगने के लिए. तो उस पर भी आपने 15% डैप लगा दिया तो कितना आया, 2,55,000 आया. तो इसको आपने लेस कर दिया किस में से, 2,55,000, 17 लाख जो बचा हुआ था ये आपका बैलेंस था ना 2015 के लिए. तो इसमें से लेस करने पर आपका कितना अमाउंट आया है, 14,45,000. तो ये अमाउंट आपका किस ईयर के लिए बैलेंस बचा, 2016 के लिए बचा. और ईयर हमें जो मशीनरी अकाउंट बनाना है वो बनाना है हमने 2016 के लिए, यानी कि ये हमारा क्या है, बैलेंस बचा हुआ है पिछले साल का, ठीक है. तो इसको लिखते हैं हम, अब उस बैलेंस को हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस PD करके, और यहाँ पर क्या करते हैं, ये लिख देते हैं मशीन 1. कितना बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है, 14,45,000. 14,45,000. अब इस पे इसका क्या काम हो रहा है, इस पे भी इन्होंने कहा कि इसका 2016 को March 1st 2016 को 1/4 ऑफ द मशीनरी वाज डैमेज बाय फायर एंड 40,000 वर रिसीव्ड बाय क्लेम. तो यानी कि March 1st को 2016 के March 1st को ईयर हमारा कंप्लीट होना था 31 दिसंबर 2016 को, लेकिन यहाँ पर भी बीच में ही ये क्या हो रहा है, 1/4 पार्ट इसका बर्न हो गया और 40,000 क्लेम हमें मिल रहा है. तो इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, 1/4 पार्ट निकालना है हमने. अब किसका, ये जो हमें मिला हुआ है इसका 1/4 पार्ट अगर निकालते हैं तो इस पर पहले तो डैप लगाएंगे March 1st को 2016 March 1st को बाय डैप अकाउंट, और ये किसका लग रहा है, मशीन 1 पे, ठीक है. हमारे पास कितना बचा हुआ है, ये बची हुई अमाउंट है, तो इसका 1/4 अगर निकालते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, ठीक है. इसका 1/4 निकालते तो कितना आ रहा है, ये 3,61,250, ठीक है. अब इस पे आपका फिर आप इसका 1/4 निकालोगे तो ये हमारा आ जाएगा डैप, ठीक है. तो ये आ गया 9,031 आपका डैप निकल करके आ गया.
तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर पे, इसके लिए हमने निकाला था 1/4। तो इसका जो हमें 9031 मिला हुआ है, ये हमारा डैप निकल के आया है 1/4 पार्ट, क्योंकि 1/4 पार्ट ही डैमेज हो रखा है। तो 1/4 यहाँ पे लिख देते हैं, डैप कितना 9031। अब इसका क्या करेंगे, ये तो डैप हमारा निकल गया इसका 1/4 पार्ट का। इसमें हमें क्या मिल रहा है, क्लेम के थ्रू भी हमें अब 31 मार्च को बाय बैंक अकाउंट इंश्योरेंस क्लेम के थ्रू हमें कितना मिल रहा है 40,000। ठीक है, अब ये तो डैप है, ये लेस करेंगे उस अमाउंट से। यहाँ देखिए, ये हमें अमाउंट मिला था, उसमें से डैप लेस करेंगे। जो अमाउंट हमें बचा हुआ है हमारे पास, अब कितने बचे हुए हैं 3,52,219 बचा हुआ है। ये इसमें से हम जितना क्लेम मिला हुआ है हमें उतनी लेस कर देंगे, तो हमारा जो ये अमाउंट बच कर आया है वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि क्लेम और डैप मिला करके ये अमाउंट बहुत छोटी हो रही है। और जो 1/4 पार्ट था वो हमारा मीन्स जितना हमने ख़रीदा था वो अमाउंट हमने ज़्यादा दिया था, और अब जो मिल रहा है हमें रुपीज़ कितना मिल रहा है 49,031 ही मिल रहा है। तो इतनी अमाउंट हमारी क्या होगी, लॉस। तो ये आ जाएगा आपका बाय पीएल अकाउंट लॉस मार्च 31। तो ये अमाउंट है 3,12219। ठीक है, 3,12,219 रुपीज़ आपका लॉस हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये तो हो गया 1/4 पार्ट। अब जो बचा हुआ है 3/4 पार्ट बचा हुआ है, 3/4 पार्ट पे हमने किसका निकालना है, इसी का निकालना है। 1/4 पार्ट तो हमारा ये हो गया काम, इसका इंश्योरेंस क्लेम वगैरह हमने सब कुछ कर दिया। अब इसी का हमने 3/4 पार्ट निकालना है, यानी कि 1 माइनस करोगे 1/4 से तो 3/4 पार्ट आपका निकल जाएगा। तो इसका 3/4 पार्ट हमारा कितना निकला, ये निकला। ठीक है, 10,83,750। इस पे हम अब डैप लगाएंगे 15% जो हमें दिया हुआ है डैप का रेट 15% है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हमने करना है, कैलेंडर ईयर हमारा है। ठीक है, तो 15% हमने इसका किया तो हमारा डैप कितना निकल के आ रहा है, ये अमाउंट हमारी डैप की निकल के आ रही है 1,62,562। ठीक है, ये मशीन 1 की जो इसका 3/4 पार्ट रिमेनिंग है उस पर हमने डैप लगाया पूरे साल का। क्यों, क्योंकि 1/4 पार्ट तो मार्च को हुआ और बाकी जो बचा था वो तो पूरा साल हम यूज़ कर रहे हैं। अब इस पर हम लिखेंगे 2016 दिसंबर 31 को बाय डैप अकाउंट। अब इसमें करेंगे मशीन फर्स्ट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 162562। अब हमने क्या किया है, इसमें इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया हुआ है कि एक और इसमें September 1, 2016 को अनदर मशीनरी वॉज परचेज बाय 15 लाख। अनदर मशीनरी वॉज परचेज यानी कि एक नई मशीनरी परचेज की 15 लाख की, तो उसकी भी एंट्री हम कर देते हैं। तो मशीनरी खरीदने की एंट्री क्या होगी, और ये कब करना है 2016 September 1 को टू बैंक अकाउंट। अब इसको कर दीजिए मशीन 2। 15 लाख की न्यू मशीनरी हमने परचेज़ की, इस पर भी हम अब डैप लगाएंगे। तो September 1 को ख़रीदा हुआ है, डेट एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यस September 1 को। तो 15 लाख की मशीनरी September 1 को ख़रीदा, यानी कि हमने कितना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 4 मंथ हमने उसको यूज़ किया है। 15% रेट है तो इसका डैप निकल के आया 75,000। तो इस पर भी लगा दीजिए मशीन 1 मशीन 2 75,000। ठीक है, डेट वही रहेगी और टोटल अमाउंट आप लिख दीजिए बाहर 2,37,000। ठीक है 2। तो ये आ गया आपकी टोटल अमाउंट डैप की। अब ये साल तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमने क्या लेके जाना है इसको, बैलेंस मीन्स इसका बैलेंस निकालना है 31 दिसंबर 31 को। तो ये बचेगा हमारे पास बाय बैलेंस CD मशीन 1 92
ठीक है। ये हमने क्या करना है, अब इसमें से माइनस करना है। ये 10,83,750 माइनस डैप जो निकल के आया हमारा, तो ये हमारा बैलेंसिंग निकल गया किसके लिए, 2016-17 के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब मशीन टू का भी बैलेंस निकाल लेंगे। 15 लाख माइनस ये 75,000, तो आया हमारा 1425, और ये टोटल आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आप बैलेंस कर दीजिए दोनों का, इधर के अमाउंट की ज़्यादा आ जाएगी। हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट ईयर बैलेंस लेके जाना है। ये 16 का था, तो 2017 जनवरी 1 कैलेंडर ईयर है, तो जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन फर्स्ट मशीन सेकेंड। तो मशीन फर्स्ट 921188, मशीन सेकेंड 1425, और टोटल आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब इस पर हमने डैप लगाना है। इस साल कुछ हो रहा नहीं है, सब कुछ हमने इस साल को कर दिया है, तो यहाँ डायरेक्टली आप दिसंबर 2017 दिसंबर 31 को डैप लगा दीजिए। बाय डैप अकाउंट मशीन फर्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर डैप लग जाएगा। तो हमने अब इस पर डैप लगाना है 15%, इसका 15% निकल करके 138178 ये आया। मशीन 2 पे भी पूरे साल पे लग जाएगा 213 15%। ठीक है, तो टोटल आया 28। अब बैलेंस निकालेंगे 2017 के दिसंबर 31 को बाय बैलेंस CD मशीन फर्स्ट पे। अब इसमें से इस डैप को माइनस करना है। ठीक है, तो कितना आया आपका 7,83,010 मशीन 2 पे प्लस करके आ गया आपका बाहर अमाउंट। ठीक है, और टोटल कर दीजिए, ये अमाउंट आ जाएगी। तो ये ऐसे आपका सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बस आपका ये पॉइंट थोड़ा सा 1/4 पार्ट निकालने का जो था वो थोड़ा डिफरेंट था और क्वेश्चन से। ठीक है, बाकी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। ओके, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑन द न्यू टॉपिक न्यू चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।